अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम फराज अहमद है। आप देख रहे हैं हमारा चैनल फराज एंड फारिस। सबसे पहले अपने चैनल पे आपको वेलकम करता हूं। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन और अपडेट वगैरह सबसे पहले मिलती रहे। मेरे पास एक सवाल आया था कि भाई मेरी गिग बार बार मैं अपलोड कर रहा हूँ फाइवर पे और वो डिनाई हो रही है, इसकी क्या रीज़न है। तो फाइवर पे गिग डिनाई की आजकल बहुत सारी रीजंस है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले आप जो डाल दो चल जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। फाइवर जो है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गया बहुत सारी चीज़ों के अंदर। तो कुछ चीज़ें मैंने आइडेंटिफाई की हैं, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि अगर आप उनमें से कोई चीज़ कर रहे होंगे तो चांसेस ये हैं कि आपकी गिग डिनाई हो जाए। तो विदाउट फर्दर डिले चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो इस लिस्ट में सबसे पहली चीज़ आने वाली है टर्म्स ऑफ सर्विस की वायलेशन। अगर आप फाइवर के टर्म्स ऑफ सर्विस को नहीं पढ़ते और बगैर पढ़े हुए गिग बना देते हैं तो चांसेस ये हैं कि कोई ऐसी चीज़ आप मिस कर रहे हैं जो कि टर्म्स ऑफ सर्विस में लिखी है और आप उसको वायलेट कर रहे हैं। तो गिग बनाने से पहले मैं आपको रेफर करूंगा कि आप जो है वो जा करके फाइवर की टर्म्स ऑफ सर्विस जरूर पढ़ें, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कौन सी चीज़ आप करने वाले हैं और कौन सी चीज़ आपको करना चाहिए और कौन सी नहीं करना चाहिए। तो टर्म्स ऑफ सर्विस सबसे पहले आपने पढ़। दूसरी चीज़ ये कि इनकम्प्लीट गिग। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कंप्लीट नहीं करते, कोई चीज़ उसके अंदर मिसिंग छोड़ देते हैं, इमेजेस नहीं अपलोड किए या इमेजेस प्रॉपर अपलोड नहीं किए, या आपने जो है वो कोई प्राइसिंग के अंदर कोई मसला कर दिया, या आपने कोई कंटेंट में मसला कर दिया, कंटेंट बहुत शॉर्ट लिख दिया। तो जब गिग जाता है अप्रूवल के लिए तो गिग डिनाई हो जाता है। इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा डेडिकेटेड कि आपने रैंकिंग फैक्टर्स फाइवर के, लेकिन उसमें आप एक चीज़ ध्यान में रखें कि एक दुकान है, अगर वो दुकान आपने आज खोली है और उसके अंदर जो है वो माल नहीं डला हुआ या उसके अंदर जो है वो आधा शटर डाउन है, तो चांसेस ये कि कस्टमर आपके पास नहीं आए। तो फाइवर जो है ना वो एक मार्केट प्लेस है, तो वो आपको ऑडिट करता है कि भाई आपकी दुकान का शटर आधा बंद तो नहीं है। अगर आधा बंद है तो वो बोलता है भाई निकलो यहाँ से, चलो ये हम नहीं जाने देंगे। तो इसी तरह से गिग जो है वो अगर इनकम्प्लीट होगा तो फाइवर उसको अप्रूव नहीं करेगा। तीसरी चीज़ हमारे पास लिस्ट में आती है वो है कॉपीराइट। कॉपीराइट इन अ सेंस कि अगर आपने जो है वो गिग के अंदर कहा है कि मैं आपको एचएलएस की रिपोर्ट दूंगा। अब बाज़ गिग इसके ऊपर अभी हैं फाइवर के ऊपर, लेकिन ये कि एचएलएस की टर्म्स ऑफ सर्विस जब मैंने पढ़ी थी और उनसे बात भी की थी तो वो कहते हैं कि आप जो एचएलएस की रिपोर्ट है अपने लिए यूज़ कर सकते हैं, आप अपने कस्टमर को नहीं दे सकते। तो अगर आप फाइवर के ऊपर जो है वो कहते हैं कि मैं आपको एज अ कस्टमर आपको मैं अपना एचएलएस का पेड अकाउंट से रिपोर्ट दूंगा, तो ये एचएलएस की टर्म्स ऑफ सर्विस की वायलेशन है। कल को एचएलएस जो है वो आपका गिग उड़वा सकता है, और अगर एक दफ़ा गिग उड़ गया और फाइवर को ये चीज़ पता चल गई कि भाई एचएलएस की ये चीज़ वायलेशन है, तो चांसेस ये हैं कि अगर आप जो है वो गिग अपलोड कर रहे हो और उसके अंदर फर्ज करें किसी मकसूद भाई का गिग एचएलएस ने उड़वा दिया आपने, आपका गिग उस वक्त था ही नहीं। अब आप आज गिग बना रहे हो जिसके अंदर आप कह रहे हो कि मैं एचएलएस की रिपोर्ट दूंगा, तो चांसेस ये कि एचएलएस की रिपोर्ट आप जब अपलोड करो तो फाइवर उसको डिनाई कर दे, क्योंकि पहले एक गिग डिनाई हो चुका है, डिलीट हो चुका है वो टर्म्स ऑफ सर्विस की वायलेशन की वजह से। तो चांसेस ये हैं कि अब जो है वो आपको फाइवर वो चीज़ नहीं करने दे। तो आपने जब काम करना है तो आपने ये देख लेना है कि जिस चीज़ को आप प्रोवाइड करो, किसी कंपनी की रिपोर्ट, तो उसका नाम तो यूज़ नहीं कर रहे, किसी चीज़ ऐसी चीज़ को यूज़ तो नहीं करे जो कॉपीराइट है और कल को उसके ऊपर क्लेम आ जाए, या पहले हो सकता है क्लेम आ चुका फाइवर पे इसलिए फाइवर आपको अपलोड ही नहीं करने दे रहा हो। तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। लो क्वालिटी कंटेंट। अब लो क्वालिटी कंटेंट इन अ सेंस कि आपका इमेजेस जो है उसके पिक्सेलेट हो रहा है, जो आपने ग्राफिक बनाए हैं वो इतने अच्छे नहीं है, जो आपने डिस्क्रिप्शन लिखी है वो प्रोफेशनल वे में नहीं लिखी है, जो आपने प्राइसिंग टेबल बनाया है उसके अंदर कंटेंट मिसिंग है। तो लो क्वालिटी कंटेंट अगर आप गिग में बहुत जल्दी करते हो कि यार बस 10 मिनट में गिग बना के फारिग हो जाता हूँ मैं, तो अगर आप इस तरह की गिग बना रहे हो तो अब जो है वो पहले वाला फाइवर नहीं रहा है। अब अगर आप इस तरह से काम करोगे तो चांसेस ये हैं कि फाइवर आपके गिग को डिनाई कर दे। तो लो क्वालिटी कंटेंट आपने नहीं रखना। गिग आपकी जो है वो शॉप है, तो शॉप जितनी अच्छी होगी उतना चलेगी, तो उसको उतना ही प्रोफेशनल वे में आपने जो है वो प्लान करना है, और प्लान करके उसको जो है वो प्रोफेशनल वे में डिज़ाइन करना है। कवर आप गिग का जो इमेज है बहुत अच्छा होना चाहिए, वीडियोस अगर हैं तो वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, प्रोफेशनल होनी चाहिए। ये नहीं होगी किसी की वीडियो उठाई डाल के पेल दी उठा करके कि भाई लो क्वालिटी कंटेंट में जाने दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। पांचवी चीज़ हमारे पास लिस्ट में आ रही है वो है मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन। मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन लाइक अगर आप जो है वो किसी चीज़ की गारंटी दे देते हैं जो कि पॉसिबल नहीं है या आप नहीं कर सकते, तो वो मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक वेट लॉस की बुक बेचता हूँ फाइवर के ऊपर और मैं कहता हूँ गारंटीड वेट लॉस 10 kg वेट लॉस इन 3 days। अब ये जो गारंटी है ना, ये चांसेस ये हैं कि जब फाइवर के ऊपर जाए तो फाइवर इसको डिनाई करते हैं। या आप कहते हो कि भाई रैंकिंग गारंटी इन 24 आवर्स, गूगल पे आप रैंक करोगे टॉप रैंकिंग गारंटी इन 24 आवर्स, तो चांसेस ये हैं कि आपकी गिग डिनाई हो जाए। आप तो जो है वो ऑर्डर पकड़ने के चक्कर में जो है वो आपने कुछ भी लिख दिया उठा करके, लेकिन फाइवर उसको जो है वो डिनाई कर देगा क्योंकि वो मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है, और चांसेस ये है कि मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन पे आपका अकाउंट भी बैन कर दे। तो ये डिपेंड करता है कि कितनी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है। तो अगर आप मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दे रहे हो जो चीज़ पॉसिबल नहीं है करना आपके लिए, या इवन पॉसिबल भी है लेकिन वो वायबल नहीं है, तो अगर आप उसको करते हो तो चांसेस ये कि फाइवर आपकी गिग को डिनाई कर दे।
छठी चीज़ हमारे पास लिस्ट में आ रही है प्रोहिबिटेड सर्विसेज। अब कोई ऐसी सर्विस है जो कि फाइवर के ऊपर अलाउ नहीं है, लाइक फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो कि भाई मैं ग्राफिक डिजाइनिंग में पिस्टल का डिज़ाइन कर दूंगा, अब ये आर्म एम्यूनेशन के अंदर आता है, तो ये चीज़ करना, डिज़ाइन करना जो है वो अलाउ नहीं है फाइवर के ऊपर ना। तो अगर आप इस तरह की कोई चीज़ डिज़ाइन करते हो जो या कोई ऐसी सर्विस देते हो जो उनकी टर्म्स ऑफ सर्विस को वायलेट कर रही है या वो इलीगल है करना, या आप कहते हो कल को कि भाई मैं जो हूँ वो पटाखों का आपको जो है फार्मूला दे दूंगा, तो ये चीज़ जो है वो पॉसिबल नहीं करना ना। तो प्रोहिबिटेड सर्विसेज वो हैं जो कि अलाउ नहीं है। इवन आजकल जो है वो ब्लैक हेड सर्विसेज जो है फाइवर के ऊपर अलाउ नहीं है। बहुत सारी ब्लैक हेड सर्विसेज जो है वो फाइवर डिनाई कर देता है, गिग आपकी आजकल जो है वो अलाउ नहीं करता। एसईओ की ब्लैक हेड सर्विस हो गई, फेसबुक के लाइक्स की, फेक लाइक्स की सर्विस जो है वो फाइवर अब डिनाई कर देता है, गिग आपका डिनाई हो जाएगा अगर आप कहते हैं मैं आपको फेक लाइक्स दे दूंगा। अगर आप कहते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जो है वो मैं इस तरह से लाइक्स भेज दूंगा, यूट्यूब के फॉलोअर्स भेज दूंगा, तो वो चीज़ें अब फाइवर जो है वो डिनाई कर देता है, फाइवर अलाउ नहीं करता। इस तरह की चीज़ें जो प्रोहिबिटेड हो, प्रोहिबिटेड सर्विसेज इस फाइवर के ऊपर आप नहीं भेज सकते। सातवीं चीज़ हमारे पास आती है वो प्लेजराइज कंटेंट। अब प्लेजराइज कंटेंट नहीं है कि आपने क्या किया, आपने कहा कि भाई मैं गिग बनाऊंगा बहुत ही प्रोफेशनल, आपने गए, आपने देखा टॉप रेटेड सेलर उठाया, टॉप रेटेड सेलर की जो गिग है आपने वो उठाई, उसके कवर उठा लिया, उसका इमेजेस उठा लिए, उसका जो है वो टेक्स्ट कॉपी किया आपने, आपने कहा भाई वो टॉप रेटेड सेलर है, यही सब कुछ तो कर रहा है, मैं भी यही कर लेता हूँ। तो ये चीज़ें अगर आप करोगे तो फाइवर चांसेस ये है कि आपके गिग को डिनाई कर दे। आपको यूनिक कवर डिज़ाइन करना है, यूनिक उसमें वीडियो डालनी है, यूनिक डिस्क्रिप्शन लिखनी है। ऐसा नहीं है कि आपने इधर से उठाया उधर से उठाया, चलो भाई पेल लिया उठा करके कि भाई जाने दो उसको ना, तो ये चीज़ें अलाउ नहीं है फाइवर के ऊपर। आठवीं चीज़ हमारे पास लिस्ट में आ रही है वो आ रही है वायलेशन ऑफ प्राइसिंग गाइडलाइंस। प्राइसिंग गाइडलाइंस में वायलेशन क्या चीज़ है कि आपने क्या किया, आपने कहा कि माई पेपैल आईडी इज़ फलाना फलाना, या आपने पर्सनल कोई कॉन्टैक्ट लिख दिया कि भाई चलो भाई मुझे कॉन्टैक्ट कर लो, तो ये सब चीज़ें फाइवर पे अलाउ नहीं है। प्राइसिंग अगर आपने प्रॉपर नहीं रखी है, इनअप्रोप्रिएट रखी है, तो वो सारी चीज़ें अलाउ नहीं है। इसके अलावा प्राइसिंग के अंदर जो है वो बहुत सारे लोग, पहले यह गलती मैंने की थी, मेरा एक भी डिनाई हुआ था एक ज़माने में। मैंने कहा था कि भाई मैं आपको मेरे पास क्या हुआ था कि कूपन आए थे, तो कूपन वो लाइफ टाइम डील में थे, तो मैंने कहा मैं आपको लाइफ टाइम अकाउंट प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन फाइवर कहता है कि लाइफ टाइम आप नहीं कर सकते। तो टर्म्स आपको जो है वो डिफाइन करना होती है प्राइसिंग के अंदर कि आप जो सर्विस दे रहे हो वो मोर देन 30 डेज नहीं जा रही हो। ये नहीं कह रहा हो कि आप मैं 1 साल के लिए आपको ये चीज़ प्रोवाइड करूंगा ना। तो आपके जो टर्म हो वो आपकी डिफाइंड टर्म हो कि भाई हफ्ता, 5 दिन, 4 दिन रिवीजन दूंगा, 3 दिन दूंगा, ये नहीं हो कि मैं आपको लाइफ टाइम रिवीजन प्रोवाइड करूंगा, तो ये चीज़ फाइवर अलाउ नहीं करता। तो इस चीज़ को जो है वो आपने ध्यान में रखना चाहिए। प्राइसिंग गाइडलाइन जब आप काम करो तो प्राइसिंग आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। अच्छा, नवी चीज़ जो है वो हमारे पास कंटेंट के ऊपर है कि कंटेंट आपका बहुत प्रॉपर होना चाहिए। इनअप्रोप्रिएट कंटेंट जो है वो नहीं होना चाहिए। कंटेंट में जो भी चीज़ें हैं वो प्रोफेशनल होनी चाहिए, तमाम चीज़ें जो है वो रेलिवेंट होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने जो है वो गिग किसी और का उठा लिया कवर, और इमेज किसी और का उठा लिया, डिस्क्रिप्शन किसी और की उठा ली, और आपने इनअप्रोप्रिएट वे में जो है वो चीज़ों को डिफाइन कर दिया, सर्विसेज आप प्रॉपर डिफाइन नहीं कर रहे, तो ये इनअप्रोप्रिएट कंटेंट आता है, ये आपको फाइवर पे अलाउ नहीं होगा। आखिरी चीज़ जो हमारे पास आती है वो है रिपीटेड वायलेशन। रिपीटेड वायलेशन ये है कि आपका एक गिग जनवरी में जो है वो फाइवर ने डिनाई कर दिया कि भाई ये काम आप नहीं कर सकते। अब आपने क्या किया, आपने फरवरी में दोबारा गिग बना दिया, तो जब आप वो रिपीटेड गिग आप बना करके भेजेंगे तो फाइवर उसको भी डिनाई कर देगा। अब आप तो सोच रहे हो यार ये सब कुछ सही है और इसमें तो कोई खराबी नहीं है, तो ये क्यों डिनाई हुआ? तो डिनाई इसलिए हुआ कि वो रिपीटेड है, वो पहले आपको ऑलरेडी डिनाई कर चुका है फाइवर कि भाई ये काम नहीं करो, आपने दोबारा किया, तो चांसेस ये कि वो अकाउंट भी बैन कर दे आपको और आपको जो है वो गिग को डिनाई कर दे। तो ये कुछ चीज़ें थी, इनका आपको ख़्याल रखना पड़ेगा जब आप फाइवर पे काम करेंगे, और इसको देख के काम कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना गिरदो नवा के लोगों का सबका ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।